अम्भोज अरपति की सुता, अम्भोज अरपति की सुता, तापति को हार, ताके सुत की भामिनी, बसो हमारे द्वार। तो यो मेरे गुरुदेवता, ज्ञान हमको दीजियो, लीजियो अपनी शरण में, तो मुक्ति हमको कीजियो। तो भक्त बसनीस धन तुम बारंबार प्रणाम है, सर्वेष्ट मंगल कीजियो शंकर तुम्हारो नाम है। अरे जगो शारदा मात मात मेरी कहाँ लगाई लई देरी रे। अरे जगो शारदा मात मात मेरी कहाँ लगाई लई देरी रे। और लखिया बन के बीच मात मेरी नल राजा ने तेरी रे। अरे लखिया बन के बीच के मैया नल राजा ने तेरी रे। और नल को नारुहीस में काट मेरी माता लगाई नहीं देरी रे। अरे नल को नारुहीस में काट मेरी माता लगाई नहीं देरी रे। और गढ़लंका के बीच के मैया लंगूरिया ने तेरी रे। अरे गढ़लंका के बीच के मैया लंगूरिया ने तेरी रे। और महाभारत के बीच के मैया भीमसेन ने तेरी रे। और काट काट के कौरव दल को और माता लगाई आई ढेरी रे। अरे अब कहाँ देर करिए मेहतारी। अरे अब कहाँ देर करिए मेहतारी, मेरी सभा विराजो आई। और मैया सुमिरूंगा जगमा की और बेलोन शारदा माई। अरे मैया सुमिरूंगा जगमा की और बेलोन शारदा माई। और हेरो हवनु मत मटिया में जाती भबरू रहे मचाई। मैया होती भमन में घोर, अरे दादुरी और पपैया बोले। अरे तेरे गुरज को किरे मोरा तेरे गुरज को किरे मोरा। विराट पर्व का करूं बखाना, विराट पर्व का करूं बखाना। राजन सुनो लगाई धरी ध्याना।
भोगत कष्ट दिना और राती। जिस समय पांचों ही पांडव बैराट के लिए चलने के लिए उद्यत हुए तो दादा व्यास ने समझाया कि देखिए, जिस समय अस्त्रापुर में जुआ का खेल हुआ था तो उसमें यही शर्त थी कि जो जुआ का खेल हार जाएगा उसका 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास होगा। तो पांडवों ने बड़े कष्टों के साथ वो 12 वर्ष का वनवास व्यतीत किया। जब 1 साल बाकी है, दादा व्यास के आश्रम में बैठे हुए थे तो पूछ रहे थे, हे जनार्दन, 1 साल का समय है, दुर्योधन ने हमें पहचान लिया तो फिर से 12 वर्ष का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास होगा। महाराज, हमारी प्राण रक्षा करिए, हमारा जीवन खराब हो जाएगा। तो दादा व्यास ने पांचों के अलग अलग नाम चेंज कर और कहा, तुम 1 साल के लिए बैराट के लिए चले जाओ, बैराट में तुम्हें कोई पहचानने वाला नहीं होगा। तो पांचों पांडव संग में महारानी द्रौपदी बैराट के लिए चले हैं। तो गांव के निकट एक बहुत बड़ा एक शमशान था। उस शमशान में जाकर पांचों पांडव बैठ गए और विचार करने लगे कि हमारे पास ये शस्त्र हैं। महात्मा धर्मराय ने कहा, जिन्हें धर्म की उपाधि मिली थी, कि हम अपने शस्त्रों को लेकर जाएंगे तो हमें बैराट में पहचानने वाले हो जाएंगे, हम अपने हथियारों को लेकर नहीं जाएंगे। तो ऐसा कहकर नकुल को बुलाकर और अपने जो हथियार थे वो सभी शस्त्रों को लेकर उस समीक वृक्ष के ऊपर छिपा दिया। तो भीमसेन ने नीचे से चारों तरफ देखा तो अपने भैया महात्मा धर्मराज से कहा, भैया, एक बात मुझे दिखाई देती है। क्या? अरे तब बोलो है भीम धनी, अरे तब बोलो है भीम धनी, अरे तब बोलो भीम धनी, अरे तब बोलो है भीम धनी, अरे कहानी मेरे बीरन बनी, कहानी मेरे बीरन बनी, अरे कहानी मेरे बीरन बनी, कहानी मेरे बीरन बनी, नगरते आय रही भीर घनी, नगरते आए रही भीर घनी, नगरते आय रही भीर घनी, नगरते आए रही भीर घनी, और टिकटी पे कसी रही एक जनी, टिकटी पे कसी रही एक जनी, और टिकटी पे कसी रही एक जनी, टिकटी पे कसी रही एक जनी, और मेरे महाराज रे ये तो जाई मारा गटा में आई गाए, ओए अब जाई मारा गटा में आई गाए, भैया, ऐसा प्रतीत होता है कि ये लोग जो मुर्दा को लेकर इसी शमशान घाट की तरफ आ रहे हैं, किसी ने हमें देख लिया, किसी ने इसे पहचान लिया, किसी ने हमारे हथियारों को देख लिया तो हमारे हथियार नहीं रहेंगे। भीम नाम बुद्धू है। देखिए, भीम को इतना मालूम था लेकिन इतना नहीं जानता था कि जिस गांडीव धनुष की टंकार से गड़बड़ियों के गर्भ गिर जाते थे, उस गांडीव को कौन हाथ में धारण करने वाला था। जिस अष्टमान गदा से हाथी बैठ जाते थे, उस गदा को कौन धारण करेगा, इतना नहीं जानता था। भैया, आप राजनीति को जानते हैं, आप शमशान के निकट छिप जाइए। तो पांचों पांडव जब शमशान में खड़े थे तो आज भीम ने अपने चारों भाइयों को और संग में कृष्णा, द्रौपदी का नाम कृष्णा है, आज कृष्णा को शमशान के निकट छिपा दिया है और भीम उसी शमशान में बैठा है। जब नगर से उस मुर्दा को लोग लेकर आए तो भीम ने देखा
कि अब ठीक वृक्ष के नीचे समाधि में है, तो वो वायुपुत्र भीम क्या करता था? गीता पृष्ठ महाभारत बैराट पर्व आगे लिखा, कैसे? कैसे भैया? अरे सभा मेरी, अरे सभा मेरी, अरे भजी के अवलात भीम ने मारी। अरे भगत में भज के लात भीम ने मारे रे मन मारे। अरे तब दैय झुंड में मारे, तब दैय झुंड में मारे। कछु तब मारा गट में ही गिर गए, कछु तब मारा गट में गिर गए। कछु बाजे प्राण बचाए, कछु बाजे प्राण बचाए। मुर्दा धरनी पे गिर गए, तब पारी रउआ भीम पिछाड़ा, तब पारी रउआ भीम पिछाड़ा। मारा गटा में बनौआ बन गया, मारा गटा में भूतरा आई गया। सुन लई ओ सवा मेरी बात, अरे आवाज आई रही मेरी कथा अंगारा, अरे जाई रही है मेरी कथा अंगारा। अरे भगवान, हमने सपने में भी नहीं सोचा था ये मरघट में भूत कहां से आ गया, ये मरघट में भूत कहां से आ गया। ऐसा विचार कर लोग सभी नगर की तरफ भागने लगे। आज वायुपुत्र भीम इधर से कभी उधर से, चारों तरफ से जैसे ही पीछे भगा तो कोई अब नजर नहीं आया। तो अब भीम ने देखा कि अब किसी तरफ कोई दिखाई नहीं दे रहा है, तो उस मुर्दा के पास गया जिस मुर्दा को लेकर बैराट नगर से लोग आए थे। आज मुर्दा के पास खड़ा हो गया और क्या करता था? क्या? अरे टिकटी की डोरी काट रयो, टिकटी की डोरी काट रयो, अरे टिकटी की डोरी काट रयो, टिकटी की डोरी काट रयो, अरे टिकटी ते मुरादा है काढ़ी रयो, टिकटी ते मुरादा काट रयो। अरे भीम बगल में दाबिलयो, भीम बगल में दाबिलयो, अरे भीम बगल में अब दाबिलयो। भीम बगल में दाबिलयो, अरे तवा छे कुरा के पेड़ चढ़ो, छेकुरा के पेड़ चढ़ो, तवा छे कुरा के पेड़ चढ़ो, छेकुरा के पेड़ चढ़ो, पेड़ पे मुरादा टांग दयो, 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 लात ते झोटा मार दयो, लात ते झोटा मार दयो, लात में अब झोटा
कहा, जिस वक्त अपने भाइयों को बुलाया, जब भाइयों को बुलाया तो धर्मराज ने कहा, अरे भीम, इस मुर्दा को तूने इस पेड़ पर क्यों लटकाया है? भैया, आप राजनीति को जानते हैं लेकिन इसे नहीं जानते। ये मैंने औदूस बनाया है, इस औदूस को जो कोई देखेगा तो फिर इस वृक्ष के नीचे नहीं आएगा। ऐसा कहा तो धर्मराज ने कहा, देखिए, बैराट के लिए सबसे पहले कौन जाएगा? धर्मराज बड़े थे तो सबसे पहले कृष्णा निकल कर आई, महाराज, बैराट के लिए सबसे पहले मैं जाऊंगी, मेरे होते हुए आप पहले नहीं जाओगे। तो धर्मराज ने कहा, भाइयों में सबसे बड़ा हूं और सबसे पहले बैराट के लिए मैं जाऊंगा, तू क्यों जाएगी? आहा, ऐसा सुना है। तो कृष्णा बोली, क्या? अरे सुनिए जब साजन की रे बानी, अरे सुनिए जब साजन की बानी, और गद गद करी गयो कंठ ढरकी गयो यखियनु तेरे पानी। गद गद करी गयो कंठ ढरकी गयो यखियनु ते पानी। अरे विधाता मो पे रूठी गयो, अरे विधाता मो पे रूठी गयो, और दिन बंद भगवान भागी मेरो ऐसो फूट गयो। अरे रोई रही द्रौप भूप बेटी, अरे रोई रही द्रौप भूप बेटी, साजन ते बिछोड़ो हो तन कर गई करमनु की रेटी। द्रौपदी बोलन लागी परम सने पिया हमार, अरे पहले जाऊं विराट नगरिया को, और साजन सती रही रे समझ आई। साजन सुनियो पायंगार, पहले जाऊं विराट नगरी को, पीछे तुम को लेंगी बुलाए, पीछे तुम वक्त ऐसा कहा तो महात्मा धर्मराज खड़े हो गए
और धर्मराज बोले, नहीं शैलेंद्री, भाइयों में सबसे बड़ा मैं हूं और बैराट के लिए मैं जाऊंगा, तू नहीं जाएगी। चारों भाइयों को अपने पास बिठाया है और कृष्णा को अपने पास बिठा कर समझाया कि अपने अपने नाम जो दादा व्यास ने बताए थे कि जो राजनीति को जानने वाला होता है उसे किंग कहते हैं, जो बल में अधिक होता है उसे जयंत कहते हैं, और जो पुरुष होता है न स्त्री होता है उसे भेंडल कहते हैं, जो शास्त्रों का जानने वाला होता है उसे ग्रंथक कहते हैं, और जो घोड़ा को घुमाने में तेज होता है उसे तंत्रपाल कहते हैं। विश्व में सबसे सुंदर स्त्री होती है उसे शैलेंद्री कहते हैं। अपने अपने नाम को चेंज करके कोई भी अपनी वाणी पर यह नाम नहीं लाएगा कि हमारा असली नाम क्या है। ऐसा कहकर महात्मा धर्मराज और बैराट के लिए चले। गीता पृष्ठ महाभारत बैराट पर आगे लिखा कैसे? कैसे भैया? अरे भैयन को समझाई धर्म ने करिया नाई देरी रे। अरे भैयन को समझाई धर्म ने करिया नाई देरी रे। और पहले ध्यान धरो मैया को और मात लगाए अब फेरी रे। और पहले ध्यान धरो है मैया को अब मात लगाई जा फेरी रे। और धर्म पिता को ध्यान धरो और माता पिता को ध्यान धरो तब शरण बसो अजु तेरी रे। जिस समय धर्मराज बैराट के लिए जा रहे थे तो दोनों नेत्रों से अस्त्रधारा चल रही है। गीता पृष्ठ महाभारत बैराट पर अब दादा व्यास ने लिखा कि जिसे परमात्मा दुख दर्द देता है उसका संसार में कोई नहीं होता। ऐसा हमारे शास्त्रों का विधान है कि एक दिन सर्दी की ऋतु में कमल सूख रहा था तो कमल ने कहा कि देखिए मेरा कितना बड़ा परिवार था, लेकिन आज मेरे ऊपर दुख है तो आज मेरा कोई दिखाई नहीं देता। कितना लंबा परिवार बताया क्या? अरे बारिद तात हते विधि से सुत। अरे बारिद तात हते विधि से सुत यमिरत सोम सगोदर गौ। अरे रंभा रमणी सी भगनी मघबा मधुसूदन से बहनों। अरे तू चतुसारई तो है परिवार और विपत्ति परे पे भयो नहीं को। अरे सुख सरोज मिलो सर में परी है सुख में सबको सबको। भैया गए ब्राट में आई भारी सा
सवाल गिरे राजा की। राजा देख तू निगाह उठाई, पास बुलाई लए थे राजा ने। धर्म सू फेर कहिए समझ आई, कौन सो नंगरू कहाँ ते आए। जाकी साची बेऊ बताए, मोई साची बेऊ बताए। जब ऐसा कहा तो बैराट नरेश ने कहा, अरे कौन हो, कहां से आए हो? तो देखिए आज महात्मा धर्मराज सामने खड़े हैं। आज उस धर्मराज ने और देखिए गर्दी के लिए सिर नभाया। जनार्दन, हे राघवेंद्र, मैं अस्त्रापुर से आया हूं, मैं अस्त्रापुर का रहने वाला हूं। पांचों पांडवों को वनवास हो गया, संग में महारानी द्रौपदी वनवास के लिए चले गए। महाराज हस्तिनापुर में हमारा कोई नहीं रहा। महाराज हम पेट की खातिर इधर उधर घूम रहे हैं। जब ऐसा सुना तो बैराट नरेश ने कहा, आप हस्तिनापुर में रहते थे, क्या करते थे? तो किंक ऋषि ने कहा, महाराज मेरा नाम किंक है और मैं जब धर्मराय राजनीति करते थे तो उनका मैं सलाईगीर था। महाराज राजनीति में मेरे बराबर संसार में कोई दूसरा नहीं। किंक नाम लिखकर आज बैराट नरेश ने और महात्मा धर्मराज को अपने यहाँ रख लिया है। आज कुंती पुत्र अर्जुन चला है। कैसे? अरे जटा जूटल पार्वती को शिवजी लय मनाया, जटा जूटल पार्वती को शिवजी लय मनाया। अरे अर्जुन ने पुस्तक हाथ लइए गायवे की। अरे भारत ने पुस्तक हाथ लइए गायवे की, लइए गायवे की। अरे अब नगर ने जाई रायो भारत नगर कुंभ जाई रायो। ऊपर देवल खाई करी राय